ईरान संकट का असर अब आपके किचन तक। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम लेकर आए हैं एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। क्या अब 14.2 किलो वाले सिलेंडर में आएगी कम गैस? कैसे पड़ेगा इसका असर आपकी जेब पर? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सरकार की इस नई योजना के पीछे की पूरी हकीकत। तो आने वाले दिनों में आपको 14.2 किलोग्राम गैस वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में महज 10 किलोग्राम गैस ही मिल सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने और देश में एलपीजी भंडार तेजी से घटने के बीच ये कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनीज की इस प्लानिंग के तहत 14.2 किलो के सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरकर सप्लाई की जा सकती है, ताकि सीमित स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मौजूदा संकट से निपटने के लिए जरूरी साबित हो सकता है। तो वहीं एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के अधिकारियों के हवालों से यह भी दावा किया गया है कि कंपनी के अनुमान के मुताबिक सीमित सदस्यों वाले परिवार में 14.2 किलो का सिलेंडर करीब 35 से 40 दिन तक चलता है। इस हिसाब से देखें तो 10 किलो का सिलेंडर करीब 1 महीने के लिए काफी है। इस संकट के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गैस पहुंचाई जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता भी जाहिर की और कहा कि गैस का संरक्षण जरूरी है। इसके बावजूद उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को फिलहाल नियमित सप्लाई दी जा रही है। पहले कमर्शियल सेक्टर की सप्लाई रोकी गई थी, जिसे अब युद्ध पूर्व स्तर के 40% तक बहाल कर दिया गया है। तो यानी कि देश में कुल एलपीजी की खपत करीब 93,500 टन प्रतिदिन है, जिसमें से 80,400 टन यानी कि 86% खपत घरेलू क्षेत्र की है। मार्च के पहले पखवाड़े में कुल खपत में 17% की गिरावट दर्ज की गई, जो यह भी दिखाती है कि असर व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। अब जरा यह भी समझिए कि क्यों ईरान संकट इसके पीछे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात करता है, जिसमें से ईरान युद्ध से पहले लगभग 90% सप्लाई खाड़ी देशों से आती थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य शिपिंग के लिए बंद रहता है तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल भारत के 6 एलपीजी टैंकर पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने का इंतजार कर रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और गहरा गई है। खैर, अब सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम को किस तरह से देखते हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इसी तरह के टॉपिक्स के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।